नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। यहाँ पर भारतीय किसान संघ के लोग आए हुए हैं। अभी जिला प्रशासन में उन्होंने तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है। लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर के इन्होंने ये पूरा आंदोलन शुरू किया हुआ है। पिछले 1 जनवरी से 10 जनवरी तक अलग अलग गाँव में जाकर के इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था और आज इन्होंने फैसला किया था कि देश के अलग अलग कोनों में जाकर के जो जिला प्रशासन होगा उसको ये ज्ञापन देंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन होगा। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी मांग, तो जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। मैं सतीश ग्योंग, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, आज किसानों की समस्या को लेकर डी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे मेरी टीम के साथ। गत वर्ष 1 वर्ष से भी ज़्यादा भारतीय किसान संघ के लोग इस मांग को उठाते रहे कि सरकार हमें लाभकारी मूल्य दे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रही है। आज पूरे भारतवर्ष में ब्लॉकों पे, जिला स्थानों पे, सभी जगह किसान संघ की टीमें सरकार को ज्ञापन दे रही है राष्ट्रपति जी को डी साहब के माध्यम से लाभकारी मूल्य को लेकर। क्या ये जो संयुक्त किसान मोर्चा था उससे जुड़ी हुई है ये भारतीय किसान संघ या अलग है उससे? ये एक स्वतंत्र संगठन है। ये किसी राजनीति से भी प्रेरित नहीं है। ये अपने किसानों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करता है और किसानों की मांगों को उठाता है। पिछले लंबे समय से, जैसे 1 साल के आसपास, 1 साल से संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा था उसकी भी यह मांग थी बाद में कि लाभकारी मूल्य को लेकर के कानून बनाया जाए। ऐसा हमारे किसान साथियों ने 1 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम तक दिल्ली बॉर्डर के ऊपर धरना दिया और मांग करी थी कि तीनों कानूनों को समाप्त किया जाए, लेकिन किसान संघ इन कानूनों को वापस कराने के प्रति मांग नहीं कर रहा था, बल्कि इनके अंदर संशोधन करके लागू करने की मांग कर रहा था। हमें 8 सितंबर को भी लाभकारी मूल्य के लिए एक बड़े स्तर पर जिले, मतलब देश के 550 डिस्ट्रिक्टों में हेडक्वार्टरों पर एक मांग पत्र दिया था कि भारतीय किसान संघ की आह्वान पर प्रत्येक हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर ये मांग पत्र दिया था कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। मतलब क्यों लगता है कि आपको लाभकारी मूल्य देने की ज़रूरत है किसानों को? क्योंकि आज किसान आत्महत्या कर रहा। कृषि व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय हो गया जिसमें जो लागत के आधार पर मूल्य नहीं मिलता किसान को। इस वजह से किसान की जो आय दुगुनी करने का सरकार ने एक वादा किया था, भाई 2022 के अंदर हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन उसको भूल भुलैया में कहीं छोड़कर ये आंदोलन तो वापसी ले लिया सरकार ने और माफ़ी भी मांग ली देश से, लेकिन मेरे किसान भाइयों को क्या मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हम सरकार से चाहते हैं कि किसानों को लाभकारी मूल्य चाहिए 50%। अभी कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं उस पर कि वो है हमारे जो किसान मोर्चा के लोग हैं, वो उनकी बात है। कमेटी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि हम तो सरकार अलग मांग, हाँ, हम तो सरकार से सीधी मांग करते हैं कि किसान को लागत के आधार पर A2 के तहत, C2 के तहत 50% लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा किसान को, एक बार बताएंगे थोड़ा? हाँ, जैसे किसान की लागत आगे भी जो भुगतान किसान द्वारा उपज लेने के लिए नगद दूसरों को करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवाई, बिजली का बिल, मजदूरी, किराया आदि, ये और साथ में हम किसान संघ के लोग ये मांग करते हैं कि किसान परिवार द्वारा जो मेहनत की जाती है किसानों के लिए खेती में, उनकी भी मजदूरी इसके में जोड़ दी जाए। उक्त सभी भूमि का लगान, ऋण, ब्याज, ट्रैक्टर किराया आदि भी साथ में जोड़ दिया जाए। उपरोक्त C2 प्लस भूमि का बाजार रेट पर जो ठेका है भूमि का, वो भी मैं जोड़कर उसके ऊपर कृषि यंत्रों की गिरावट, जो किसानों के यंत्र कसे हैं उनकी भी लागत सभी को जोड़कर 50% प्लस मुनाफा देने की मांग हम किसान संघ के लोग कर रहे हैं। मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, हरियाणा। आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन के रूप में 513 जिलों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले। अब सवाल आता है, भी लाभकारी मूल्य कितना है? भारत के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है। भारत में 125 के आसपास छोटी बड़ी
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं कृषि से संबंधित, जो वो मूल्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज जो वो फसल खेती करते हैं वहाँ उसका कैलकुलेशन करते हैं। जो भी कैलकुलेशन आए उसके अनुसार या C2 के तहत केंद्र सरकार उसका मूल्य, फसलों का मूल्य घोषित करे। मतलब 23 फसलों का लाभकारी मूल्य प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार घोषित करती है। लेकिन ये गलत है। अपने आप ही रिपोर्ट बना रहे हैं कि लाभकारी मूल्य ज़्यादा है और कम दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अभी हम आपको सही मूल्य दे रहे हैं। कहने का मतलब वर्तमान सरकार को जो लाया गया था, पूर्व सरकार को बदला था कि इसी उद्देश्य से लाया गया था कि किसानों से मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, लाभकारी मूल्य दूंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। लेकिन वर्तमान सरकार पिछली सरकार से भी गलत निकली, किसानों के खिलाफ निकली, इसीलिए बार बार मोदी जी को नीचा देखना पड़ रहा है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से पूरे देश में आज ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति के माध्यम के नाम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि आज भारतीय किसान संघ के खंड स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर किसानों ने ज्ञापन दिया, और इस ज्ञापन की प्रति के प्रति आप संवेदना व्यक्त करें और गूंगी बहरी सरकार को किसान के लिए जगाने का काम करें। माननीय राष्ट्रपति जी से हमारी प्रार्थना है, और हम अब जाकर प्रशासन, जिला कैथल प्रशासन को ज्ञापन देंगे, जो भी अधिकारी आएगा। लेकिन दोबारा फिर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि पिछले 1 वर्ष से आंदोलन चल रहा है। बार बार कह रहे हैं, सरकार भी वादा कर रही है। एक कहावत है, पानी न्यू का न्यू और कुनबा डूबा क्यों, यानी कि बात करते हैं, कार्य व्यवहार जीरो है वर्तमान सरकार का भी, पिछली सरकार का भी। हम इस व्यवहार को लेकर, मैं प्रवक्ता होने के नाते वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार का विरोध करता हूं, आलोचना करता हूं। भारतीय किसान संघ के पास मतलब कितने किसान हैं, मतलब अगर थोड़ा? भारतीय किसान संघ देश का किसानों का सबसे बड़ा संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, 30 लाख कार्यकर्ता है। जिस प्रकार ज्ञापन आज यहाँ दे रहे हैं, इसी प्रकार गोवा में भी देंगे। यानी कि बहुत बड़ा संगठन है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय किसान संघ का दिल्ली में कार्यालय है, जिला स्तर पर भी कार्यालय है। व्यवस्थित संगठन है और व्यवस्थित लोग हैं। जन जागरण आंदोलन कब से कब तक चलेगा और कब कितना सफल दिखाई देगा? इस लाभकारी मूल्य को लेकर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पूरे देश के अंदर गांव स्तर पर भारतीय किसान संघ ने जन जागरण आंदोलन चलाया, और आज पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है। और आशा करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी हमारी मांग के प्रति संवेदना दर्शाएंगे।